और महायुद्ध से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महायुद्ध का आज 17वां दिन है। पश्चिम एशिया में जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान इजराइल के बीच मिसाइल, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक का सिलसिला तेज हो गया। कहीं एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोकने की कोशिश कर रहा तो कहीं सीधे हमलों की तस्वीरें सामने आ रही। इजराइल के फाइटर जेट ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहे। ईरान की मिसाइलें इजराइल के कई इलाकों तक पहुंचती नजर आ रही। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं इजराइल ने पश्चिम ईरान में एक और हाई प्रिसीजन ऑपरेशन का दावा किया। इजरायली सेना ने एक नया वीडियो जारी कर कहा कि उसने यूएवी लॉन्च सेल को निशाना बनाकर खत्म कर दिया है। आईडीएफ के दावे के अनुसार रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए ड्रोन लॉन्च की तैयारी कर ड्रीम लोकेशन मिली, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने जेट से हमला किया। दावा यह है कि हमले के बाद ऑपरेटिव्स वहां से भागने लग गए तो कुछ ही सेकंड में उन पर दोबारा हमला हो गया। हमले की सैटेलाइट तस्वीरें, धमाके के सबूत, सब कुछ सामने आए हैं। और देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला हुआ है। इस हमले से एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई है। दुबई सिविल डिफेंस की टीम आग को बुझाने में जुटी है। फिलहाल इस घटना में किसी को हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुबई एयरपोर्ट से लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से फिर अटैक हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह अटैक हुआ। ईरान ने दुबई पर ड्रोन से हमला कर दिया है। और देखिए, क्या ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ता जा रहा है? क्या इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नाटो देशों का समर्थन जुटाने में लगे हैं? ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में साथ नहीं आए तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। साथ ही ट्रंप अब दुनिया के बड़े तेल उपभोक्ता देशों को भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए साथ लाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या है ट्रंप की नई रणनीति और क्यों अब दुनिया के कई देशों को इस जंग में शामिल करना चाहते हैं? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को आप भी देखिए। क्या ईरान जंग में अमेरिका हो रहा है कमजोर? जंग के बीच ट्रंप को क्यों आई नाटो की याद? ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका अब अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर नाटो देश इस लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देते तो गठबंधन का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नाटो देशों को समझना होगा कि अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है तो इस संकट में उन्हें भी अमेरिका का साथ देना चाहिए। नाटो को ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो देश इस संघर्ष में अमेरिका का समर्थन नहीं करते तो नाटो के लिए भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से अब कमजोर हो चुका है और उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी घट गई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने सहयोगियों को इस लड़ाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर अटैक से पहले ट्रंप दावा करते थे कि वो चंद दिनों में ईरान को धूल चटा देंगे, लेकिन जंग के फौरन बाद ही अमेरिकी सेना को ईरान के पलटवार से ये एहसास हो गया था कि फतह करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी 28 फरवरी से चल रही ये जंग अभी तक बारूदी धुएं से सराबोर है। अमेरिका के 34 करोड़ रुपए की मिसाइलें ईरान के
14 लाख के ड्रोन से तबाह होती नजर आई। अंजाम ये रहा कि पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, बल्कि अमेरिका का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी कुछ देशों में तबाह किए जाने का दावा किया गया। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो देशों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाहिर है, अगर नेटो देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा। तेल का रास्ता दुनिया की चिंता, अमेरिका की 7 देशों को साथ लाने की कोशिश। ईरान के साथ जारी तनाव के चलते पूरी दुनिया की नजर अब पश्चिम एशिया पर टिकी है। अमेरिका चाहता है कि इस संघर्ष में उसके सहयोगी देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहें, बल्कि रणनीतिक सहयोग भी दें। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का सबसे बड़ा मोर्चा है दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई होती है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस समुद्री रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से ट्रंप अब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा कर सके। अमेरिका इस मिशन में जिन देशों से बातचीत कर रहा है उनमें चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि जो देश इस समुद्री मार्ग से तेल का फायदा उठाते हैं उन्हें इसकी सुरक्षा में भी भूमिका निभानी चाहिए। ट्रंप ने खास तौर पर चीन का नाम लेते हुए कहा कि चीन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उसका करीब 90% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तेल की जंग में महाशक्तियों की एंट्री। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर अब कई देश इस संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये अहम समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने जंग में पहली बार सेजल बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने का दावा किया। ईरानी मीडिया IRIB के अनुसार ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की वेव 54 में इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। सेजल मिसाइल को ईरान की बेहद अहम बैलिस्टिक क्षमता के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए इसका पहली बार इस्तेमाल सिर्फ एक लॉन्च नहीं बल्कि सीधा स्ट्रैटेजिक एस्केलेशन माना जा रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। जंग में ईरान ने उतार दी नाचती तबाही। पहली बार डांसिंग मिसाइल से प्रहार। इजराइल के आसमान में नाचती हुई तबाही। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में पहली बार ईरान ने आसमान में बारूद की ऐसी लकीर खींच दी है कि पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक सैन्य अफसरों की नींद उड़ गई। ईरान ने दावा किया कि उसने पहली बार जंग के मैदान में अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरानी मीडिया IRB के मुताबिक ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 54वीं लहर में सेजिल मिसाइल को लॉन्च किया गया है। दावे के मुताबिक इस मिसाइल से इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स IRGC ने सेजिल मिसाइल दागने का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें सेजिल मिसाइल को लॉन्च होते हुए दिखाया गया। वीडियो में सेजिल मिसाइल पूरी रफ्तार से बढ़ती दिखाई दी। इस दौरान ईरान के आसमान में धुएं का गुबार छा गया। दावे के मुताबिक इस मिसाइल से इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। अब आपको इस मिसाइल की पावर बताते हैं। इस मिसाइल की पावर इतनी है कि ये 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जिसके चलते इसे लॉन्च करने में कम वक्त लगता है और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल
ईरान की दूसरी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खासियत ये है कि ये 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जा सकती है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये दिशा बदलने में माहिर है, जिसकी वजह से इसे डांसिंग मिसाइल का नाम दिया गया। सेजिल मिसाइल की रफ्तार लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यही नहीं, सेजिल मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान है। इसे ट्रक पर लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और चंद मिनटों में दागा जा सकता है। इसलिए इसका पहली बार इस्तेमाल सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि सीधा स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन माना जा रहा है। तेहरान से दागी गई ये मिसाइल मात्र 7 मिनट में इजरायल के किसी भी शहर को राख करने की ताकत रखती है। हालांकि इस हमले में इजरायल को कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। सेजिल मिसाइल अकेली नहीं, ईरान के पास ऐसी मिसाइलों की पूरी फौज है जो अजेय होने का दावा करती हैं। खुर्रम शहर 4, इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। इसकी खासियत है कि 1500 किलोमीटर का भारी वारहेड ये मिसाइल ले जा सकती है और क्लस्टर बम गिराने में भी माहिर है। ईरान का एक और ब्रह्मास्त्र है फतेह 1। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हवा में दिशा बदलने में सक्षम है और रडार की पकड़ से बाहर है। इसी तरह से ईरान की एक और खतरनाक मिसाइल है खैबर शिकन, जिसकी रेंज करीब 1450 किलोमीटर है। इस मिसाइल को दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए विशेष तरह से डिजाइन किया गया है। ईरान की इमाद मिसाइल को पहली सटीक मार करने वाली मिसाइल कहा जाता है। इसकी रेंज करीब 1800 किलोमीटर तक है। ईरान की असली ताकत उसकी इन मिसाइलों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा है। मोहम्मद अली जाफरी की रणनीति के तहत ईरान ने पहाड़ों के नीचे मिसाइल शहर बसाए हैं। उसका एक वीडियो ईरान की IRGC ने जारी भी किया है। इस वीडियो में ईरान के सैकड़ों घातक मिसाइल नजर आए। ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल भंडार जस के तस हैं, उनमें कोई कमी नहीं हुई। ईरान का ये मिसाइल जखीरा पहाड़ों के नीचे बनाया गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर बम भी इस पर बेअसर साबित होते हैं। उधर दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी होने लगी है। सेजिल जैसी भारी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को अपने सबसे महंगे एरो 3 सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने एक साथ 100 सेजिल मिसाइलें दाग दी तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाएगा। ईरान के हमलों के बीच यूएई का बड़ा बयान। ईरान के मिसाइल हमले किए गए तबाह। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल हमलों को रोका है। मिसाइल और ड्रोन हमले हवा में रोक दिए गए। एक और ड्रोन हमला। दुबई फिर से दहला। दिन हो या रात, दुबई पर बमों की बरसात। इजरायल और अमेरिका पर ईरान के जवाबी हमलों ने दुबई जैसे खूबसूरत शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के नाम पर ईरान यूएई को निशाना बना रहा है, खासकर दुबई को। इस बार तो उसने दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक किया। सूरज निकलने से पहले ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेल के एक टैंकर को निशाना बनाया गया। जैसे ही ड्रोन तेल टैंकर से टकराया, वो धू धू कर जल उठा। ऊंची ऊंची लपटें उठी। दूर से धुआं और आग उगलते शोले नजर आए। ड्रोन अटैक के बाद लगी आग इतनी खतरनाक थी कि सुबह तक नहीं बुझी। धुआं उठता रहा। दुबई एयरपोर्ट के आसपास से जो भी रास्ता गुजरा, धुएं का गुबार वहां तक नजर आया। हालत इतनी खराब थी कि एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया।
घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट के आसपास दुबई सिविल डिफेंस की टीमों को तैनात कर दिया गया। इस ड्रोन हमले का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक दुबई आने वाली कई उड़ानों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मारा और अम्मान से दुबई पहुंचने वाली कम से कम 5 उड़ानें एयरपोर्ट पर उतरने का इंतजार करती रहीं। इस वजह से अटकलें लगने लगीं कि मेन एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ होगा। हालांकि मुमकिन ये भी है कि ड्रोन अटैक से बचाने के लिए प्लेन को एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया जा रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि घटना से पहले ईरान ने यूएई के दुबई और कतर के दोहा के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी थी कि वो तुरंत क्षेत्र खाली कर दें, क्योंकि वहां कुछ घंटों के भीतर हमला हो सकता है। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर और सरकारी टीवी प्रेस की रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन इलाकों में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। वैसे एक दिन पहले ही ईरान के अधिकारियों ने यूएई के सबसे व्यस्त बंदरगाह और 2 अन्य पोर्ट फैसिलिटीज के आसपास के इलाकों को भी खाली करने की चेतावनी दी थी। और अब दुबई एयरपोर्ट के पास लगी आग ने ईरान की इन धमकियों को और भी गंभीर बना दिया। मतलब खतरा टला नहीं है, बल्कि अभी और भी बड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि ईरान के ड्रोन दुबई पर मौत बनकर बरस सकते हैं। हालांकि यूएई का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मुकाबला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ईरान के कुछ ड्रोन मार गिराने का वीडियो भी जारी किया था। दुबई का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी रहने वाले एयरपोर्ट्स में से एक है और ईरान के लगातार हमलों ने इस बिजी रहने वाले एयरपोर्ट की रफ्तार रोक दी है। खौफ इतना बढ़ गया है कि कई विमान आसमान में ही अटके रहे, क्योंकि डर था कि उनके एयरपोर्ट पर लैंड करते ही तबाही हो सकती थी। और मौजूदा हालात देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान जल्द ही सब ठीक होने देगा।